ये जो जमीन, सूरज और चांद हैं, वो एक दूसरे के साथ ऑर्बिट में कई अरबों सालों से लगे हुए हैं। जमीन जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है और चांद जो है वो जमीन के गिर्द। मगर कभी कभार इनके ऑर्बिट जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो एक दूसरे के आगे आ जाते हैं। मतलब ये है कि वो एक दूसरे का व्यू जो है वो ज़रा ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो ख़ास तौर से ज़मीन के रहने वालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो एक व्यू प्रोवाइड करता है। अब जब जो चांद है जब वो सूरज के आगे आ जाता है, मतलब ये है कि वो ज़मीन और सूरज के बीच पे आ जाता है, तो हम उसको सोलर एक्लिप्स या सूरज ग्रहण कहते हैं। इसके सिलसिले में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन चांद ग्रहण या लूनर एक्लिप्स उस वक्त होता है जब हमारी ज़मीन जो है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, यानी कि चांद जो है वो ज़मीन के साए से गुज़रता है। अब ये हर महीने नहीं होता। इसकी वजह यह है कि चांद का जो ऑर्बिट है उसका थोड़ा सा टिल्ट है। अब आपका ख्याल ये होगा कि क्योंकि चांद जो है वो तो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, तो जब ज़मीन सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देती है तो आपको चांद नज़र ही नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं, ज़्यादातर रोशनी जो है वो तो ज़मीन ब्लॉक कर देती है, लेकिन बाकी कुछ रोशनी जो है सूरज की, वो जो उसका ज़मीन का एटमॉस्फेयर है वो उसमें से गुज़रती है और स्कैटर होती है। और जिस तरीके से वो रोशनी स्कैटर होती है वो चांद को हल्का सा लाल सा रंग या तांबे के रंग जो है वो उसको देती है। उसी तरह से जिस तरह जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो आपको आसमान जो है वो थोड़ा सा लाल सा नज़र आता है। अब ये जो चांद ग्रहण है ये बड़ा अच्छा वक्त है कि आप बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखें। इसमें कोई ख़तरे की बात नहीं, ये सूरज ग्रहण नहीं। आप आराम से, आपको कोई दूरबीन की ज़रूरत नहीं, आपको किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं, आप खाली बाहर आएँ, आप ऊपर देखें, आपको बड़ा खूबसूरत मंजर नज़र आएगा। और ये चांद का खूबसूरत तांबे जैसा रंग ये चांद ग्रहण के वक्त नज़र आएगा। और एक लिहाज से आप इंजॉय कर सकते हैं, ये एक डांस है जो चांद, सूरज और ज़मीन के ऑर्बिट्स के नतीजे में